देखिए अपनी ल्यूसेंट की सीरीज चल रही थी और इसमें वर्क एनर्जी पावर अपन ने कर लिया था, कार्य ऊर्जा शक्ति। नेक्स्ट है कोलिजन या टक्कर। देखिए ये एक भाग है, वैसे तो कार्य ऊर्जा शक्ति का ही भाग होता है, ठीक है, पर फिर भी इसमें अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं तो अपन यही करेंगे। तो पहले अपन इसके सैद्धांतिक प्रश्न देख रहे हैं, थियोरेटिकल। फर्स्ट देखिए बोल रहा है समान ताप पर दो गेंदें टकराती है तो संरक्षित भौतिक राशि क्या होगी इनमें से। तो देखिए अगर समान ताप पर दो गेंदें टकरा रही है तो संरक्षित भौतिक राशि जो होगी इसमें वो क्या होगी, संवेग। क्योंकि टक्कर में चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो, संवेग जो होता है वो हमेशा संरक्षित होता है। यानी फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। सेकंड है दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है, तो प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित होती है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। थर्ड है साधारणतः प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान होता है। तो देखिए थ्योरी में मैंने आपको बताया है ई का मान 1 होता है किसके लिए, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, आइडियली इलास्टिक कोलिजन के लिए, और ई का मान 0 होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, यानी आइडियली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। यहाँ जो आंसर दे रखा है वो है हमेशा एक से अधिक, 1 के बराबर, 1 से कम। तो देखिए यहाँ अपन देख रहे हैं कि ई का मान जो है वो 0 से ज़्यादा और 1 से कैसा होगा, कम हो सकता है, तो आंसर होगा 1 से कम, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, बोल रहा है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान क्या होगा। तो अभी मैंने बताया पूर्ण प्रत्यास्थ के लिए ई का मान क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। 5 बोल रहा है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान क्या होगा। तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। 6th क्वेश्चन है आपका, वो न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है, तो वो एक बार देखते हैं अपन। 6th क्वेश्चन बोल रहा है m द्रव्यमान का कण है, v वेग से गति करती हुई दूसरी 2m द्रव्यमान वाली वस्तु से जो कि स्थिर है से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग क्या होगा। तो देखिए टक्कर के पश्चात जो कण के वेग होते हैं, जैसे v1 है, उसका सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये है। अब आपको यहाँ बोल रहा है कि पहले कण का द्रव्यमान क्या है, m, और दूसरे का क्या है, 2m, तो ये m हो गया, ये 2m हो गया। फिर बोल रहा है आपसे v वेग से गति कर रही है पहली वस्तु, और दूसरी जो वस्तु है वो स्थिर है, तो 2m जो द्रव्यमान है आपका, ठीक है, इंटू 2m2 है, तो 2m द्रव्यमान हो गया, इंटू क्या है 2, ये स्थिर है, तो u2 क्या हो गया, 0 हो गया, m प्लस 2m। तो जैसे ही इसे कैलकुलेट करेंगे आप, देखिए कितना आ गया, माइनस का mv, ये 0 हो ही जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा 3m, यानी इसका v/3। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर m जो है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। बाकी क्वेश्चन सही है और अपना जो आंसर है वो भी सही है। तो ये जो है आपके सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल जो है आंकिक प्रश्न वो अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है m द्रव्यमान का एक कण है, v वेग से गतिशील है, 2m द्रव्यमान के स्थिर कण से टकराता है और चिपक जाता है। देखिए जहाँ ये वर्ड आ जाए ना, चिपक जाए या साथ में हो जाए निकाय, तो इसका मतलब टक्कर कौन सी है, अप्रत्यास्थ टक्कर है, ठीक है। पूछ रहा है इस तंत्र का वेग क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि संवेग संरक्षण अपन लगा देते हैं, तो ये होता है m1 v1 प्लस m2 v2, टक्कर से पहले का संवेग, ठीक है, ये तो हो गया टक्कर से पहले का संवेग, बराबर दोनों चिपक कर गति करते हैं, तो दोनों साथ हो गए, और लास्ट में वेग कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। ये पहले कण का वेग है, ये दूसरा कण, और ये दोनों साथ में हो गए। यहाँ आपको बोल रहा है कि जो पहला कण है उसका द्रव्यमान m है,
और इसका वेग कितना है v। दूसरे कण का द्रव्यमान आपको दे रखा है 2m और ये जो है गतिशील नहीं है, स्थिर है, रुका हुआ है। और बाद में इनका कितना हो गया मास, द्रव्यमान कितना हो गया 3m हो गया। v आपसे पूछ रहा है तो यहाँ से अगर आप v देखेंगे तो कितना आ जाएगा, v/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे m द्रव्यमान का एक कण है, v वेग से गतिमान है, यह समान द्रव्यमान के विरामावस्था में स्थित कण से सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है। टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग क्या होगा। देखिए इसमें प्रत्यास्थ टक्कर है तो प्रत्यास्थ टक्कर का सूत्र लगा दीजिए, ये है v1 m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। समान द्रव्यमान है तो ये तो जीरो हो ही जाएगा आपका, ठीक है। और सवाल में आपको बोल रहा है कि जो दूसरा कण है वो भी रुका हुआ है, तो देखिए ये हो गया m माइनस m, उसके कारण जीरो हो जाएगी ये वाली टर्म आपकी, इंटू u1 प्लस ये रुका हुआ है इसके कारण जीरो हो जाएगा। अपॉन में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले कण का वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड सवाल देखिए, थर्ड सवाल है v चाल से पूर्व की ओर चलता हुआ m द्रव्यमान का कण समान द्रव्यमान समान चाल से उत्तर की ओर चलते हुए कण से टकराता है। दोनों कण परस्पर चिपक जाते हैं यानी ये अप्रत्यास्थ टक्कर है। इस 2m द्रव्यमान के नए कण की चाल क्या होगी, ये आपका सवाल है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है आपको थर्ड सवाल में कि एक m द्रव्यमान का कण है, ठीक है, ये v वेग से पूर्व में चल रहा है और दूसरा m द्रव्यमान का जो कण है वो v वेग से ही किस में चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है। तो ये भी m है, ये भी m है। इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि टकराने के बाद ये दोनों कण जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, ठीक है। और ये जो नया कण है 2m द्रव्यमान का, इसकी जो चाल है, इसके जो वेग है, ये क्या होगा, ये आपको निकाल के देना है। तो देखिए पहले अपन देखते हैं प्रारंभिक संवेग कितना होगा। अगर ये दोनों, ये v वेग मान लिया, ये भी v वेग मान लिया अपन ने, ठीक है। अगर इसको आप देखें तो i कैप होगी डायरेक्शन और इसको आप देखें तो j कैप डायरेक्शन होगी। तो इनका परिणामी अगर मानूँ तो यहाँ कहीं होगा बीच में, ये प्रारंभिक संवेग है। तो अगर अपन देखें इनका परिणामी, तो प्रारंभिक संवेग का जो परिणामी होगा वो कितना होगा, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर, अगर मैं इसको p1 मान लूँ तो, और इसको मैं p2 मान लूँ तो कितना होगा, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, यानी mv का होल स्क्वायर प्लस mv का होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास 2√mv। ये तो हुआ प्रारंभिक संवेग। अब सवाल बोल रहा है कि टक्कर के बाद दोनों चिपक जाते हैं और फिर गति करने लगते हैं। तो मान लीजिए टक्कर के बाद दोनों चिपक गए, तो द्रव्यमान कितना हो गया 2m और वेग कितना मान लीजिए v डैश है। तो ये फाइनल संवेग हो गया। संवेग संरक्षण से आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम संवेग बराबर होने चाहिए। तो प्रारंभिक तो हो गया अपने पास √2mv और अंतिम हो गया 2mv डैश। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा v/√2, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 1 kg का द्रव्यमान एक पिंड 2 kg द्रव्यमान वाले पिंड से टकराता है। टक्कर के बाद हल्का पिंड स्थिर हो जाता है। निकाय की गतिज ऊर्जा में ह्रास क्या होगा, ये निकाल के दीजिए, ठीक है। देखिए इसमें पहले अपन संवेग संरक्षण लगा देते हैं। तो टक्कर से पहले जो है, टक्कर से पहले का आप संवेग निकालिए। तो 1 kg का द्रव्यमान है, इसका अपन देखें चाल कितनी है 4 है, प्लस 2 kg का जो द्रव्यमान है ये रुका हुआ है, शायद दे नहीं रखा आपको,
ठीक है, V मान लीजिए। इसके बाद में बोल रहा है कि जो हल्का पिंड है वो रुक जाता है आपको, ठीक है। अच्छा, ये रुका हुआ है अभी ना, दूसरा पिंड से टकराता है तो ये रुका हुआ है 2 kg वाला। उसके बाद में बोल रहा है कि जो 1 kg द्रव्यमान वाला है हल्का पिंड, ये रुक जाता है और दूसरा वाला जो चलने लग जाता है, मान लो क्या मान ली वेग अपन ने 2v मान लिया, तो यहाँ से जो रुका, जो आपका भारी द्रव्यमान है 2 kg वाला, उसका वेग निकल के आ जाएगा, कितना है 2 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है गतिज ऊर्जा में हानि कितनी हुई, तो गतिज ऊर्जा में हानि जो है वो होगी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाय की, तो ये हो गई हाफ, m कितना है 1 kg, v कितना हुआ 4 का स्क्वायर, प्लस हाफ m कितना है 2 kg और v कितना था 0 का स्क्वायर। ये तो हो गई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, माइनस अंतिम देखिए तो ये हुआ हाफ, m हुआ 1 kg और 0 का स्क्वायर, प्लस हाफ 2 kg और v की वैल्यू अपन निकाली थी 2, कितनी हो गई 4। इसे आप सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 8, ये 0 और ये कितना हो गया 4। आंसर कितना हो जाएगा 4 जूल जो है इसका आंसर होगा। देखिए इसमें 4 अर्ग भी दे रखा है, लेकिन सारे यूनिट जो है वो MKS में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है समान द्रव्यमान के प्रत्यास्थ गोले A व B के वेग V1 व V2 हैं, सीधी टक्कर के पश्चात उनके वेग क्या हो जाएंगे। तो अपन ने पढ़ा है सीधी टक्कर में अगर द्रव्यमान समान हो तो वेग परस्पर बदल जाते हैं, यानी V1 की जगह तो V2 हो जाएगा, V2 की जगह V1 हो जाएगा। तो जो अंतिम वेग होते हैं वो प्रारंभिक वेग से चेंज आते हैं, यानी अगर कणों के वेग प्रारंभ में U1 और U2 थे तो जो अंतिम वेग होंगे वो परस्पर बदल जाते हैं, ठीक है। और वैसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, जो अपना सूत्र है, जैसे V1 का सूत्र है m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे समान द्रव्यमान है, m1 बराबर m2 बराबर m रख दीजिए, जैसे आप रखेंगे v1 बराबर कितना आ जाएगा u2 आ जाएगा। इसी तरह से आप जब v2 के वैल्यू रखेंगे तो वहाँ कितना आ जाएगा u1 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा C, v2 और v1, ठीक है। देखिए 6 सवाल है, रबड़ की 2 ठोस गेंदें हैं A तथा B, जिनके द्रव्यमान 200 और 400 ग्राम है, विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। A का वेग 0.3 मीटर पर सेकंड है, ये तो A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, जहाँ पर A आपको दे रखा है 200 ग्राम, तो ये छोटा बना लेना भाई, ठीक है। ये 400 ग्राम है तो ये बड़ा बना लेना आप। इसका वेग आपको दे रखा है 0.3 और इसका वेग जो है आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि टक्कर में जब टक्कर हो जाती है तो दोनों विरामावस्था में हो जाती है। तो यहाँ सीधा संवेग संरक्षण लगा दीजिए, यानी 200 ग्राम, तो इसे kg में बदल सकते हैं आप, ठीक है, 1000 इंटू 0.3, ये इसका क्या हो गया संवेग हो गया, प्लस टक्कर से पहले का संवेग लिख रहा हूँ मैं, तो टक्कर से पहले दोनों क्या थे अलग अलग, तो दोनों का संवेग क्या होगा जुड़ के 400 1000 इंटू v इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि टक्कर के बाद दोनों जो है रुक जाते हैं तो वेग संवेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, पूरे इक्वेशन में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिक्कत खत्म हो जाएगी 1000 वाली। ये आ जाएगा 200 इंटू 0.3 इक्वल टू 400 इंटू वी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, माइनस में जाएगा, उधर हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो v इक्वल टू हो जाएगा 0.3/2 या माइनस में 0.015 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.3 0.15 हो जाएगा अभी, ठीक है, माइनस में आएगी वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका ऑप्शन जो है सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
बोल रहा है m द्रव्यमान का एक पिंड है जिसका वेग u है और इसी प्रकार के एक अन्य पिंड से टकराता है और इससे चिपक जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि दूसरा पिंड गति कर रहा है, यानी वो रुका हुआ है। ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। और बोल रहा है लास्ट में टकराने के बाद इनका प्रारंभिक वेग v हो जाता है। घर्षण बल F के प्रभाव में s दूरी चलकर विश्राम अवस्था में आ जाते हैं, तो संबंध दे रखा है आपको। तो देखिए यहाँ पे बेसिक चीज़ है, मैं आपको बताऊँ तो देखिए m द्रव्यमान का पिंड है, प्रारंभिक वेग कितना है u, तो संवेग कितना होगा mu। इसी प्रकार के अन्य द्रव्यमान यानी द्रव्यमान m से चिपक जाता है, जो रुका हुआ है तो n0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया टक्कर से पहले का संवेग। टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा, चिपक जाते हैं तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया 2m, m प्लस m, और इनका वेग कितना हो जाता है v। यहाँ से अपन को v का मान मिल जाएगा u/2। अब देखिए सवाल ये बोल रहा है कि जब इनका द्रव्यमान 2m हो जाता है तो कुछ दूरी तक चलते हैं जिससे इन पर घर्षण बल F लगता है और ये लास्ट में s दूरी तक जाकर रुक जाते हैं। तो देखिए ये जैसे 2m द्रव्यमान हो गया और ये आगे जाकर रुक जाएगा s दूरी चलकर F बल के अधीन। तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो इसके द्वारा किए गए कार्य में चेंज जाएगी, यानी यहाँ पर जो कार्य होगा वो इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। उस टाइम पर ये पिंड रुक जाएगा। तो इस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी है, हाफ m कितना हो गया 2m, क्योंकि m द्रव्यमान के दो पिंड है, ठीक है। इसका वेग कितना था v की वैल्यू कितनी है u/2 यानी u²/4, ठीक है। ये तो हो गई गतिज ऊर्जा, बराबर कितना हो गया F × s। तो यहाँ से अपन को रिलेशन मिलेगा 4Fs, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। आठवां सवाल देखिए, बोल रहा है 2m द्रव्यमान का गुटका है, नियत वेग 3v से चलता हुआ m द्रव्यमान के स्थिर गुटके से टकराता है। टक्कर के बाद दोनों गुटके जुड़ जाते हैं, संयुक्त निकाय का वेग क्या होगा। तो देखिए अप्रत्यास्थ टक्कर में आप संयुक्त वेग निकालते हैं, ठीक है, या सीधा सूत्र होता है अपने पास इसका m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपको। तो m1 आपको दे रखा है 2m, इसका वेग आपको दे रखा है 3v, m2 आपको दे रखा है m जो कि विराम है, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। तो ये हो जाएगा 6mv/3m, या ये कितना हो जाएगा आपके पास 2v जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि t1 गिरने का समय हो और t2 उठने का समय हो तो प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे इस बुक में जो आंसर दे रखा है इसका, ठीक है, साथ में सॉल्यूशन भी दे रखा है इसका उसमें, और जो अपन करेंगे उसमें, ठीक है, वो आप थोड़ा सा देखना। और देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो किसी सवाल का आंसर होना और किसी सवाल का आंसर लाना, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूँ, सही क्या गलत क्या वो आप अपने हिसाब से आप देख लेना एक बार। देखिए पहले देखिए प्रत्यावस्थान गुणांक होता क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, ई। ये होता है अपने पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, यानी पृथक्करण का जो वेग है बटा जो आपतन का वेग है उनका अनुपात ये होता है। गणितीय तौर पर आप इसे देखते हैं v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1, इस तरह भी आप इसे लिखते हैं। ये तो टक्कर के बाद वेगों का अंतर होता है और ये टक्कर के पहले वेगों का अंतर होता है। आप इस तरह भी इसे याद रखते हैं कि टक्कर के पश्चात सापेक्षिक वेग बता टक्कर से पहले का सापेक्षिक वेग, इस तरह भी आप इसे याद रखते हैं। चलिए जो भी है, अब एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर एक ही पिंड होता है तो उसके लिए ई अपन लिख देते हैं v/u, ठीक है।
माइनस वी अपॉन यू भी लिखते हैं, वी अपॉन यू भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो भी आप डेरिवेशन करेंगे अपन इसका बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन इसका डेरिवेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपन ये कैसे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए v क्या है, v है टक्कर के बाद का वेग और u क्या है, टक्कर के पहले का वेग है। इस चीज़ को आप क्लियर मानिएगा। अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि कोई पिंड है वो गिरा, उसे गिरने में जो टाइम लगा वो कितना है t1, और वापस जब ये पिंड उछला तो इसको जो उछलने में टाइम लगा है वो कितना है t2। तो पूछ रहा है e का मान क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए पिंड है, उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया 0, यहाँ पर वेग कितना हो गया v, तो न्यूटन का नियम लगा दीजिए, v बराबर क्या होता है u प्लस at होता है। तो a की जगह कितना हो जाएगा g और कितना हो जाएगा t1। प्रारंभिक वेग 0 है तो v बराबर कितना हो गया gt1 हो गया अपने पास। ठीक है, तो ये वैल्यू ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी, ठीक है, मैं v1 ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। और अब देखिए यहाँ पर ये वापस उछला और यहाँ पर आके इसका वेग कितना हो गया 0 हो गया, इसे मैंने v2 ले लिया, क्लियर। और ये कितना है v1 है अपने पास, जो भी है कुछ भी वेग ले लिया अपने, यहाँ पर आके वेग कितना हो गया इसका वापस 0 हो गया। तो देखिए v2 बराबर कितना हो जाएगा v1 माइनस gt2, अगर आप इसे लिखे तो, या अगर इसे अपन कोई और दूसरा वेग मान ले, जैसे मान ली मैंने इसे मान लिया u मान लिया, ठीक है, तो ये u हो गया अपने पास। तो v2 जो u है, अब gt2 तो 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा वापस रुक जाएगा आपका। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा gt2 आ जाएगा। अब बुक ने क्या करा है, किताब में क्या करा है, सीधा यहाँ वैल्यू रख दिया, ठीक है, सीधा यहाँ मान रख दिया। देखिए यहाँ मान रखने से मतलब नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट तो आप कुछ भी मान सकते थे, इसको मैं फाई मान सकता हूँ या थीटा मान सकता हूँ या कुछ भी मान सकता हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि भाई ये जो वेग है ना, ये जो वेग है ये कौन सा वेग है, जब दोनों पृथक हुए तब का वेग है। तो दोनों पृथक का हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं। और ये वेग कौन सा है, जब दोनों साथ जा रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तब का वेग है। तो दोनों साथ का आ रहे हैं यहाँ पर। तो अपन एक तरह से कह सकते हैं कि टक्कर के बाद का वेग ये है, टक्कर के पहले का वेग ये है। तो टक्कर के बाद का जो वेग होता है वो होता है त्वरण गुणा समय, और ये भी हो गया त्वरण गुणा समय। देख सकते हैं अपन, यहाँ भी यही आ रहा है, त्वरण गुणा समय ही आ रहा है। तो टक्कर के बाद जो वेग होगा आपका, उसमें टाइम कितना है t2 और पहले कितना है t1। तो e का मान कितना आया t2/t1। अब एक चीज़ देखें यहाँ पे, बाद में जब आप इसकी हाइट निकालेंगे तो ये भी यही आएगी √h/h लिखते हैं अपन इसको। क्यों, क्योंकि ये हाइट लिखते हैं अपन कैपिटल H और ये हाइट लिखते हैं अपन स्मॉल h। तो e का मान यही आता है अपने पास। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर h जो होता है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है, t के होता है या v के होता है। देखिए इक्वेशन में v का मान क्या होता है, √2gh होता है, फ्री फॉल में आपने पढ़ा है। तो v प्रोपोर्शनल √h होता है, इसलिए ये मान आता है। और v बराबर gt होता है, यानी v प्रोपोर्शनल t होता है, इसलिए यहाँ पे t आ रहा है सीधा सीधा, ठीक है। और डायरेक्ट v तो आता ही आता है यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, बुक में आंसर दे रखा है t1/t2, जबकि आंसर आना क्या चाहिए t2/t1। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है सारे आंसर जो बुक में दिए वो सही है। यहाँ तक कि अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे बुक का, तो उस सॉल्यूशन में भी यही कर रखा है उन्होंने, सीधे v और u के मान रख दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि v और u चीज़ क्या है, ठीक है। v और u जो उन्होंने ले रखा है वो नहीं है। v का मतलब ये होता है कि जब दोनों अलग हो रहे होते हैं, सेपरेशन जो हो रहा होता है तब की वेलोसिटी है, और u का मतलब है जब अप्रोच कर रहे होते हैं तब की वेलोसिटी है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, आंसर इसका ये आना चाहिए, ठीक है। t1/t2 नहीं आएगा, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको डाउट हो कि नहीं सर हो सकता है आप गलत कर रहे हो, तो भाई फिर तो मैं यही कहूँगा भाई जैसा भी है देख लो, बाकी सही तो यही है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मैंने जो किया वही सही है, हो सकता है वो गलत हो, ठीक है। लेकिन जो मेथड है, जो तरीका है, उसके हिसाब से जो अपन ने करा वही सही है। बाकी एक बार और आप चेक कर लेना, ठीक है, और 2-3 जगह आप जैसा आपको सही लगे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी देखिए फिज़िक्स में ऐसा मत कीजिए कि आपको आंसर लेके आना है,
इसलिए आप सवाल करें। आंसर लाने से मतलब नहीं है, जिस सवाल का जो आंसर होगा वो कंसेप्चुअल के हिसाब से आएगा ही आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए। कोई पिंड है 1 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है और 36 सेंटीमीटर उछलता है, तो प्रत्यावस्थान गुणांक का मान क्या होगा? सीधा सीधा है, अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था H/H, ठीक है। ये है उछलने के बाद जो ऊंचाई आती है और ये है जहाँ से वो गिराया जाता है। तो 1 मीटर से गिरा रहा है यानी 100 सेंटीमीटर से गिरा रहा है, तो ये हो गया 0.36 यानी 0.6 जो है इसका आंसर होगा। का आंसर देखिए सारी वैल्यूज यहीं से आ जाती है इसकी। E जो है वो अपन बराबर लिखते हैं V/U के या -V/U के, बराबर होता है H/H के, ठीक है। क्यों? क्योंकि V प्रोपोर्शनल होता है √H के और V प्रोपोर्शनल होता है T के, इसलिए आता है T2/T1, ठीक है। क्यों भाई? T2 टाइम में H हाइट कवर करी V वेग से, T1 टाइम में H हाइट उसने डेप्थ की, गिराया गया कितनी वेग से? U वेग से। तो ये देखिए सारे एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 जो है जो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो पूरा एक डेरिवेशन है वो एक साथ ही करेंगे अपन पूरा डेरिवेशन, ठीक है। तो ये 10 तक के क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। 11वां क्वेश्चन चाहे तो आप मैं करा देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए क्या बोल रहा है, पिंड को 64 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक ऐसे सतह पर गिराया जाता है जिसका प्रत्यावस्थान गुणांक 7/8 है, तो उछाल की ऊंचाई क्या होगी? सवाल यही है एक तरीके से आपका। ई दे रखा है 7/8, ठीक है, और पूछ रहा है आपसे उछाल की ऊंचाई क्या होगी, यानी स्मॉल h पूछ रहा है आपको, कैपिटल H आपको दे रखा है 64। तो ये है सवाल आपका। स्क्वायर कर दीजिए तो 49/64 × 64 = h, यानी कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन आपके ख़त्म होते हैं। अब जो 12वां, 13वां, 14वां, 15 क्वेश्चन है अपन वो एक डेरिवेशन है, तो मैं आपको एक साथ ही करवा दूंगा, ठीक है। सारे एक साथ ही हो जाएंगे आपके 15 तक, बाकी के सवाल भी अपन तभी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।